सिर्फ आगे पढ़ते जाने से रिजल्ट नहीं हो जाएगा। तो तीसरा कैटेगरी है जो एकदम न्यू है, सर उसकी तैयारी एकदम जवान पे है। अगर हम यहाँ पे रहते तो हम क्या करते, उसी से रिलेटेड जो है कुछ और पूछेगा। सिलेबस देखेंगे नोटिफिकेशन में तो उसमें लिखा हुआ है कोई भी बच्चा अगर इस 17 टॉपिक को क्लियर कर लेता है 10 से 12 बना लेगा अगर इन टॉपिक का दिल। 100%। हाँ, तो मेरिट के लिए थोड़ा सा आपको अलग कुछ करना होगा। उनके नोट का कोई तोड़ नहीं है। मार्केट ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में होता है कि आपका रिजल्ट गिर जाता है, क्यों नहीं हो रहा है फाइनल, वही 1 से 2 क्वेश्चन तो रिजल्ट गिरा दे। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसआई के 1275 पदों पर जो वैकेंसी आई है, कहीं ना कहीं उसमें एक सीट पक्की करने के लिए लाखों छात्र उतरने वाले हैं। और आपको पता है कि कितना टफ कंपटीशन होना है और उसमें से एक सीट पक्का करना कितना मुश्किल काम होगा। और इस मुश्किल काम को कोई अगर आसान बना सकता है तो वही आसान बना सकता है जो कि इससे पहले इन परिस्थितियों से गुजरे और हजारों छात्रों को गाइड किए हैं, कंधे पर डबल स्टार लगाए हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशनानंद सर हमारे साथ हैं, तो सर से बातें करेंगे और इन तमाम चीजों को जानेंगे। क्या कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है, कम क्या बुक लिस्ट हो सकते हैं जिसके थ्रू कम टाइम में तैयारी करके एक सीट पक्की कर ली जाए। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीजों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, कितना दिन का सर टाइम मिल रहा है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए? क्या लग रहा है सर कि कब तक में प्रीलिम्स लेने की संभावनाएं दिख रही है? अप्रॉक्स प्रीलिम्स होने की संभावना जो है आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी में होने की संभावना है। सर अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम मिलेगा, 90 डेज। हाँ, 90 दिन। हाँ हाँ, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 90 दिनों का सर समय मिलेगा। सर अभी जो छात्र हैं, बिहार दरोगा के छात्र हैं, तो सर वो कैटेगराइज हैं। जो भी छात्र हैं, या तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। पहला कैटेगरी सर उन छात्रों का है जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी, 2446 में मेरिट आउट हुए थे, या फिर फिजिकल गिरा था, 2213 में मेरिट आउट हुई, या फिर फिजिकल गिरा, या फिर उससे पहले से बहुत अच्छी से तैयारी चल रही है। मतलब सर उसकी तैयारी एकदम जवान पे है कि बस एग्जाम का वो इंतजार कर रहे हैं। पहले तो सर इस तरह के छात्र हैं। दूसरे सर इस तरह के छात्र हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, सिलेबस सर उसका लगभग समाप्त होने को है और वो एग्जाम होते होते अपना सिलेबस को पूरे तरह से कवर अप कर ले, तैयारी उसकी एग्जाम तक सही हो जाए। और तीसरे छात्र सर ऐसे हैं जिसकी ग्रेजुएशन नहीं हो पाई थी, या फिर जिन्होंने लेट निर्णय लिया कि हमें बिहार दरोगा की तैयारी करनी है। वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो रेलवे की तैयारी कर रहे थे, या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने थोड़ा सा देर से फैसला लिया कि हमने बिहार दरोगा की तैयारी करनी है। तो सर इस 3 टाइप के छात्रों की समस्याएं हैं कि हमने किस प्रकार से तैयारी करनी है कि एक सीट पक्की कर ली जाए। सर मैं चाहूँगा कि आप कैटेगराइज इन तीनों चीज़ों को आप स्पष्ट करें कि वो किस प्रकार से पढ़ाई करें। पहला कैटेगरी आपने बतलाया है कि जिनका तैयारी पूरा हो चुका है, जो पहले से जो है 2446 या 2213 में जो है मेरिट आउट हुए हैं, उनके लिए मेरा एक सलाह ये रहेगा कि कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में होता है कि आपका रिजल्ट गिर जाता है। उन छात्रों के लिए मेरा सलाह ये है कि वो रिवीजन करे अपने सिलेबस का, और पर डे 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, जितना वो मार सकता है मारे। अब जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो सिलेबस का रिवीजन और सेट मारे। और सेट में 100% तो क्वेश्चन बन नहीं सकता है, भले आपका सिलेबस कंप्लीट हो फिर भी। तो सेट में जो प्रश्न आपसे नहीं बनता है उस प्रकार के क्वेश्चन का एक कॉपी बना ले कि ये चीज़ हमको नहीं आता है, और उसका आप बार बार रिवीजन करते रहें। पहला कैटेगरी के छात्रों के लिए ये। फिर दूसरा आपने बोला है कि जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और परीक्षा आते आते जो है उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो उस प्रकार के छात्रों के लिए मेरा सलाह ये रहेगा कि वो सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस पर कमांड करे, सिलेबस पर पूरा कमांड करे और उसका रिवीजन करे, और उसके बाद वो सेट लगाना शुरू करे। और फिर आपको जो तीसरा कैटेगरी है जो एकदम न्यू है, जो अभी तैयारी करना शुरू किया है, तो उनके लिए तो मेरा सलाह ये होगा कि वो सिलेबस को बारीकियों से समझे। पिछले साल जो 2213 आपको प्रीलिम्स हुआ है उसके क्वेश्चन को देखे,
2446 जो प्रीलिम्स हुआ है उसके क्वेश्चन को देखे, 1717 जो परीक्षा हुआ है उसके क्वेश्चन को देखें। देखिए, एक कहा जाता है स्मार्ट स्टडी जो है ना, यानी उन लोगों को स्मार्ट स्टडी करना होगा जो न्यू है उनको स्मार्ट स्टडी करना होगा, और कम समय है उनको मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे रहते तो हम क्या करते? हम सबसे पहले सिलेबस को समझते हैं, और सिलेबस की समझ आपको क्वेश्चन बैंक से आएगा। तो सिलेबस को समझते क्वेश्चन बैंक के थ्रू, क्वेश्चन बैंक को पूरा कंप्लीट करते, पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लेना पहला काम। और दूसरा काम जो 2213, 2446 और 1717 प्रीलिम्स तीनों परीक्षा में दो दो सीटिंग हुआ है, 600 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट। उस 600 क्वेश्चन के ओवरऑल डायग्राम को हम देखते, मतलब उन 600 क्वेश्चनों को वर्टिकली हॉरिजेंटली दोनों रूप में हम देखते। और हमको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे ना तो इससे होता है कि जो क्वेश्चन 2213 में पूछा है ना उसी से रिलेटेड जो है कुछ और पूछेगा, जो क्वेश्चन 2446 में पूछा उसी से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जाम में आगे कुछ और पूछेगा। एक ये हो गया। तो 600 क्वेश्चन के आधार पर जो है वो कम से कम 2000 से 3000 क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, उसको वर्टिकली और हॉरिजेंटली देख करके उसका बार बार रिवीजन करते रहे। एक बात ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बैंक हो गया। और तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा उन लोगों के लिए मेरा सलाह ये होगा कि करेंट प्रीलिम्स का जब आप सिलेबस देखेंगे नोटिफिकेशन में तो उसमें लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दा। तो करेंट अप्रॉक्स में 10, 15 या कभी 20 भी चल जाता है, तो एवरेज आप 15 क्वेश्चन मान करके चलिए। 15 क्वेश्चन करेंट आपसे पूछता है। और देखिए, हम जो है पिछले दिनों करेंट का क्लास लिए हुए थे अपने बैच में। ये तो सबके लिए ज़रूरी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी है। ये सब ये नया स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है या फिर पुराना, या फिर ऐसा कोई बात नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है। 2446 में जो पूछा है करेंट, 2213 में जो करेंट पूछा है, उस क्वेश्चन बैंक के आधार पर जो है पूछे गए क्वेश्चन के आधार पर हम टोटल 17 टॉपिक तैयार किए हैं। और हमको लगता है कि कोई भी बच्चा अगर इस 17 टॉपिक को क्लियर कर लेता है किसी भी एक बुक को उठा करके, तो वो करेंट में 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन करके आएगा। तो हम ये बोल देते, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, तो इस सब के लिए ज़रूरी है। पहला, महत्वपूर्ण पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों। दूसरा, भारत सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। तीसरा, प्रमुख ऐप। चौथा, प्रमुख पुस्तक एवं लेखक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों पिछले 1 साल के भीतर। और करेंट में विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखे कि 1 साल का करेंट पढ़ के जाना है आपको। फिर पांचवा, आगामी होने वाले खेल प्रतियोगिता, जैसे 24वां ओलंपिक कहाँ होगा, 25वां ओलंपिक कहाँ होगा, नेक्स्ट क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा। फिर आपको छठा, प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित खेल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रमुख सूचकांक, जैसे कोई सूचकांक है, विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक है, विश्व लोकतंत्र सूचकांक है, गरीबी सूचकांक है, कौन सी संस्था जारी करती है, भारत का स्थान क्या है, पहला रैंक किसका है, अंतिम रैंक किसका है, इतना चीज। फिर प्रमुख सम्मेलन, जैसे G20 का सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ है, 2024 में कहाँ होगा, उसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया, प्रमुख सम्मेलन। फिर प्रमुख दिवस, प्रमुख दशक, दिवस और थीम, यानी 2010 से 2020 को किस दशक के रूप में घोषित किया गया, 2021 से 2030 को किस दशक के रूप में घोषित किया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जैसे विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, फिर जो है आपको 78वीं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठक महासभा की हो रही है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, फिर क्या के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है, अटॉर्नी जनरल के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है, सीबीसी के मुख्य आयुक्त के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है, ये राष्ट्रीय हो गया। फिर आपको प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। फिर GI टैग पिछले 1 साल में जो दिया गया, प्रमुख त्योहार और संबंधित राज्य। फिर महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास। फिर 1 वर्ष के भीतर जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और प्रमुख ऑपरेशन।
प्रमुख ऑपरेशन मतलब समुद्र शक्ति किस दो देश के बीच, युद्धाभ्यास किस दो देश के बीच हो रहा है। ये जो 17 टॉपिक हमने आपको बतलाया है, अगर करंट में विद्यार्थी इतना करके जाता है तो 15 अगर पूछता है ना, 10 से 12 बना करके आएगा विद्यार्थी। 10 से 12 बना लेगा अगर इन टॉपिक का दिल। 100% हम ये दावा के साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस हमने तैयार किया है, ये जो पाठ्यक्रम हमने तैयार किया है करंट का, 2213 प्रीलिम्स में पूछे गए दोनों सीटिंग के क्वेश्चन और 2446 प्रीलिम्स में पूछे गए दोनों सीटिंग के क्वेश्चन के आधार पर। और कोई भी अच्छा बुक लेकर के पढ़ना है, किसी भी अच्छे बुक से इन तमाम टॉपिक को बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो है क्लियर कर ले करंट में, प्रीलिम्स में वो बहुत बेहतर करके आएंगे। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इन सब चीज़ों को देखना, सर ने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं, सर ने बताया हुआ है। सर अब आ जाते हैं कि जो छात्र हैं, तो सर बिहार दरोगा के जो छात्र हैं, हमने भी बहुत सारे इंटरव्यू किए हैं सर, और उसमें जो छात्र बताते हैं, जो सुदूर ग्रामीण एरिया के छात्र हैं, वो ऐसा बताते हैं कि हमने ल्यूसेंट पढ़ा, क्राउन पढ़ा, हमने रिजल्ट लिया। सर आज के टाइम में लूसेंट और क्राउन सफिशिएंट है सर सिलेक्शन दिलाने के लिए? लूसेंट और क्राउन से आप प्रीलिम्स करंट जोड़कर निकाल लीजिएगा। मैथ रीजनिंग अगर आपका अच्छा हो तो मेंस भी निकल जाएगा, लेकिन मेरिट का जहाँ तक सवाल आता है तो मेरिट के लिए थोड़ा सा आपको अलग कुछ करना होगा। ठीक है, हम रिजल्ट होगा सर, मेरिट नहीं। रिजल्ट होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लूसेंट खराब पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक है, जनरल कंपटीशन का बैकबोन है ये आपको एक बेसिक समझ देता है। लेकिन थोड़ा सा लूसेंट में हम भी अपने विद्यार्थी को करवाते हैं, वहाँ से कुछ कुछ टॉपिक करवाते हैं, हम मिसलेनियस टाइप का जितना टॉपिक है सारा हम करवाते हैं, लेकिन सावधानी बरतना होगा। कुछ चीज़ इरर है तो सावधानी से आप पढ़िए, उस बुक को अपना जो है एक आप आधार बना लीजिए, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना होगा। एक्स्ट्रा में आप अच्छे संस्थान से जुड़ करके टेस्ट दे सकते हैं, कोई भी अच्छा बुक पढ़ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई टॉपिक है लूसेंट, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन है तो बहुत कम दिया हुआ है, कोई अच्छे बुक से स्वतंत्रता आंदोलन आप कर ले, आप लूसेंट भी पढ़े, लेकिन कोई अच्छे बुक से आप स्वतंत्रता आंदोलन भी कर ले, ताकि आपसे हर प्रकार के प्रश्न बने। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में ही हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे बीपीएससी पिछले 2 बार से ये क्वेश्चन पूछा है कि गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब जहर दिया गया था तो उससे जो है गांधी जी का जान किसने बचाया, ये बात लूसेंट में नहीं है। तो खैर इस टाइप के बहुत कम प्रश्न होते हैं, 10-15 प्रश्न इस टाइप के होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न लगभग मैक्सिमम विद्यार्थी नहीं बनाता है, इस प्रकार का चीज़ किसी बुक में भी नहीं है। लेकिन फिर भी स्वतंत्रता आंदोलन को काफ़ी गहराई में जा करके जो है आपको पढ़ना होगा, तो उस बुक को आप एक आधार बनाइए, और थोड़ा सा सहयोग। बहुत सारा टॉपिक हम आपको गिना सकते हैं, जितना होना चाहिए उतना नहीं है उसमें, और बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अच्छी पुस्तक है, उसको एक आधार बनाए, उसको पढ़ें आप, और बाद बाकी आप सेट मारे कोई और ऑथेंटिक बुक भी साइड से लेकर के पढ़ सकते हैं। सर साइंस का एक बड़ा सा पोर्शन रहता है, साइंस के लिए सर कुछ सजेस्ट करना चाहिए? साइंस के लिए तो मेरे पास तो कोई भी आता है ना तो हम यही बोलते हैं, भले बिट्टू झा सर हमारे साथ पढ़ाते हो, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं साइंस का जिस प्रकार का बायोलॉजी का कलेक्शन बिट्टू झा सर के नोट का है, हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, हम पटना नहीं, दिल्ली नहीं, टॉपर्स भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, पूरे भारतवर्ष की हम बात करते हैं। बिट्टू झा सर का जो बायोलॉजी का नोट है, बिट्टू झा सर का जो केमिस्ट्री का नोट है, बिट्टू झा सर का जो फिजिक्स का नोट आने वाला है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। हम पूरे भारतवर्ष के विद्यार्थी को कहेंगे कि साइंस में आप बिट्टू झा सर के नोट को पढ़िए, आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में बहुत बेहतर करके आइएगा। हम दूसरा साइंस में कोई गाइडेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हमने देखा है क्वेश्चन अगर आया है तो वहाँ से आया है,
अगर नहीं आया है वहां से तो कोई विद्यार्थी नहीं बना करके आ सकता, कोई नहीं बना। कोई नहीं बना करके आ सकता। जबरदस्त कलेक्शन है साइंस का। आप भी बोल रहे हैं टॉपर बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है, ठीक है। टॉपर बोल रहे हैं। उनके नोट का कोई तोड़ नहीं है मार्केट, पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से उनका नोट ओपन है मार्केट में, उस नोट का कोई तोड़ नहीं निकाल सकता है। और अगर कोई तोड़ निकाल लिया तो उससे बेहतर नोट बिट्टू सर बनाएंगे, बहुत मेहनती इंसान है। सर अभी जो आपका सर एक जो बुक है सर बिहार दरोगा के क्वेश्चन बैंक जो है सर, इसको करने के लिए, क्वेश्चन बैंक को करने के लिए सर आप उसे कैसे सेक्शनली बांटेंगे कि इसे इतना इतना करें 90 दिनों के लिए, क्या प्लान है सर आपका? देखिए उसमें जो है ना, उसमें बहुत कुछ है। जो क्वेश्चन बैंक है संस्थान का, मेरे द्वारा जो लिखा गया है क्वेश्चन बैंक, उसमें एक प्रकार से सोचिए तो क्वेश्चन बैंक के साथ साथ पूरा सिलेबस है वो। तो हमको लगता है कि जैसे विद्यार्थी को होना क्या चाहिए कि जैसे 90 दिन है तो उसमें पेज गिन ले, 560 पेज है मेरे ख्याल से, पेज के अनुसार हमको लगता है करे, ज़्यादा बेटर होगा। या फिर कोई एक सेकंड, कोई जैसे मान लिया जाए कि पहला सेट है, पहला सेट के बाद हम इकोनॉमिक्स दे दिए, फिर दूसरा सेट है, उसके बाद हिस्ट्री दे दिए, फिर पॉलिटी दिए, इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो आप ऐसा करें कि जैसे एक तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन बैंक कर ले, पूरा क्वेश्चन बैंक पूरा करने से एक पूरा आइडिया आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। तो पहले पूरा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन विद डिस्कशन कर ले, ठीक है, पहला काम। और दूसरी बार में जो है उसका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है ना उसको करे। हम ये बात आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन बैंक है तो इसमें जो है आप देखिए पहला परीक्षा का क्वेश्चन है, ये समझिए ये क्वेश्चन है और इसमें 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का हम दिए हैं, इकोनॉमिक्स का जितना महत्वपूर्ण तथ्य सब चीज़ दे दिए हैं। फिर इसके बाद आप देखिएगा क्या, इसके बाद आप देखिएगा फिर जो है दूसरा सेट शुरू हो जाता है, दूसरा सेट शुरू हो जाता है यहाँ से। फिर इसके बाद दूसरा सेट खत्म होगा तो फिर दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर तीसरा सेट खत्म होगा तो तीसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें हम विद्यार्थी से ये कहेंगे कि इसको करने का आपका तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन बैंक को कर लें। अब ये नहीं कि पहला सेट के बाद इकोनॉमिक्स है तो आप पेज बाय पेज इकोनॉमिक्स करने लगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को कर ले, क्वेश्चन बैंक को पूरा कवर कर ले और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जिस सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखिए होता है क्या, जैसे हम पहली बार में इकोनॉमिक्स मान लिया जाए कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आता, हम बैठ गए इकोनॉमिक्स पढ़ने, तो होगा कि हमको कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर हम पढ़ना छोड़ देंगे। तो हम विद्यार्थी से ये कहेंगे कि उनका जो सबसे अच्छा है, अच्छा सब्जेक्ट है, जैसे किसी का इतिहास अच्छा होता है, किसी का भूगोल अच्छा होता है, किसी का पॉलिटी अच्छा होता है, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस सब्जेक्ट को आप इससे इससे उठाइए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए, फिर तीसरे सब्जेक्ट को उठाइए, फिर चौथे सब्जेक्ट को उठाइए, इस प्रकार से उठा करके आप कीजिए। और जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, रिजल्ट में रिवीजन का बहुत रोल होता है। जो भी 3 कैटेगरी का छात्र आपने बताया सर साइकिल क्या होना चाहिए? 3 कैटेगरी का छात्र आपने बतलाया है, तीनों के लिए रिवीजन आवश्यक है। और देखिए जैसे मेरा अपना मानना है कि जो है सप्ताह में 7 दिन होता है, 5 दिन विद्यार्थी पढ़े, नया चीज पढ़े, छठा दिन रिवीजन करे, छठा दिन पूरा और 7वां दिन आधा, और आधा दिन जो है फ्री रहे। फ्री भी रहना जरूरी है सप्ताह में, कम से कम एक दिन नहीं है एग्जाम अगर सामने है तो आधा दिन फ्री रहे, आधा दिन में कुछ भी नहीं पढ़े, एकदम मस्ती करे, आधा दिन जो भी करना है वो करे। तो 5 दिन नया पढ़े, एक दिन 1 से 1.5 दिन रिवीजन करे और एक दिन या आधा दिन जो है आप मस्ती करें, ये चीज़ है। और जहाँ तक रिवीजन का सवाल है, देखिए जब आप पहला सप्ताह पढ़िएगा तो कम मटेरियल रहेगा, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। दूसरा सप्ताह पढ़िएगा तो 2 सप्ताह का मटेरियल रहेगा, तो फिर आपको रिवीजन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर तीसरा सप्ताह पढ़िएगा तो मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, फिर रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो करना क्या है कि देखिए
सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ आगे पढ़ते जाने से रिजल्ट नहीं हो जाएगा, पीछे की चीज़ों को याद रखना भी जरूरी है। तो पहला सप्ताह में 5 दिन पढ़े, 1 दिन रिवीजन करें। फिर दूसरा सप्ताह में भी 5 दिन पढ़े, 1 दिन रिवीजन करें, 1-1.5 दिन रिवीजन करें। फिर तीसरा सप्ताह में भी 5 दिन पढ़े, 1 से 1.5 दिन रिवीजन करें। लेकिन 1 माह के बाद 4 दिन पढ़े, 2 दिन रिवीजन करें। दूसरा माह में ये होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन का तो ये बढ़ता जाएगा। फिर तीसरा माह में जो है 3 दिन पढ़े, 3 दिन रिवीजन करें। इससे होगा क्या, एक चीज़ को आप कई बार देख लीजिएगा, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, ये भी एक इतिहास है, लेकिन इसको हम नहीं भूलते हैं, क्योंकि पर ईयर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कोई भी चीज़ आपके दिमाग में अगर बैठ जाता है पत्थर की तरह, तो हमको लगता है कि आप कहीं भी नींद में भी आप रहिएगा, आपसे पूछा जाएगा तो आप वही बोलिएगा। तो पहला मंथ में 5 दिन पढ़े, 1 से 1.5 दिन रिवीजन। दूसरा मंथ में 4 दिन पढ़े, 2 दिन रिवीजन। और तीसरा मंथ में जो है 3 दिन पढ़े, 3 दिन रिवीजन, और हो जाएगा उसमें। और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाए, एक टाइम ऐसा आएगा कि सप्ताह के 6 दिन आप पढ़ रहे हैं तो 6 दिन आप रिवीजन नहीं कीजिएगा। ऐसा मेरा विद्यार्थी सब किया है और कर रहा है अभी। तो ये तरीका हम बतलाते हैं विद्यार्थी को रिवीजन करने का। बहुत धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ रोशन आनंद सर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए। सर ने पूरे विश्लेषण के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया एक एक चीज को, कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स को किया जाए, किस प्रकार से रिवीजन का साइकिल होना चाहिए, किस प्रकार से बुक को फॉलो करें, बुक में सेक्शनली किस प्रकार से टॉपिक वाइज पढ़े, एक एक बिंदुओं पर सर ने बात की है। और 90 दिन का प्लान में एक एक दिन के प्लान को सर ने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।